नहल उसका रुकू नंबर 11। आयत नंबर 77। आयत नंबर 77 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ वमा अम्रुस्साअति इल्ला कलम्हिल बसरि औ हुवा अक़रब इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बतूनि उम्माहातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समा वल अब्सार वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकुरून। अलम यरौ इलत तैरि मुसख़्ख़रातिन फ़ी जव्विस समा मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन युमिनून। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनम वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूतन तस्तख़िफ़ूनहा यौमा ज़अनिकुम व यौमा इक़ामतिकुम मिन अस्वाफ़िहा व औबारिहा व अशआरिहा सासम व मताअन इला हीन। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबालि अकनानम व जअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर्रा व सराबील तक़ीकुम बअसकुम ज़ालिकुम युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन। यअरिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर। 11वें रुकू की पहली आयत में यौमुल क़ियामा, क़यामत की घड़ी जो है इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। ये गैब का मामला है। और कहा कि जब अल्लाह क़यामत के बारे में फैसला करेगा तो बस पलक झपकने की भी देर नहीं होगी और ये सारा कायनात का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ये इरशाद फरमाया गया है आयत 77 में। तो फरमाया कि वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, गैबुस समावाति वल अर्ज़, तमाम राज की पोशीदा बातें, खुफिया गैब की, वो आसमान की हों या ज़मीन की। वमा अम्रुस्साअति, माँ कई मायनों में आता है, लेकिन आगे अगर इल्ला हो तो आप नहीं का तर्जुमा कर लें। वमा और नहीं, अम्रुस्साअति, अमर भी हुक्म के मायनों में भी होता है और काम या मामला भी होता है। अवामिर जो अल्लाह के अहकाम है, और अमूर जैसे जमा है अमूर सल्तनत, सल्तनत के काम, अमूर खानादारी घर के काम। तो अमर काम मामला। अम्रुस्साअति क़यामत का जो मामला है, इल्ला सवाए कलम हिल बसरी, कलम ही, ये काफ तो शुरू में की तरह जैसी है ना, सलासी हरूफ होते हैं ना, लम्हा, हाँ लम्ही,
झपकना, ट्विंकल ऑफ एन आई। काफ तो है जैसे झपकना, ये मायने हो जाएगा किस चीज़ का झपकना, बसर का, आँख, बसारत होते हैं ना, तो कलम हिल बसरी, आँख झपकना। देखिए आँख झपकने में कितना वक्त लगता है, बस ये मामला है अल्लाह के लिए। बल्कि कहा औ हुआ अकरब है, ये इससे भी कम वक्त में। अकरब वैसे करीब से है, ये इससे भी करीब का वक्त में। औ या हुआ अकरब, वो इससे भी ज़्यादा करीब। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। तो इरशाद फरमाया आसमानों और ज़मीन की जो पोशीदा बातें हैं गैब की, तो सब अल्लाह को मालूम है। और क़यामत का मामला कहा ऐसे ही होगा जैसे आँख झपकना, कलम हिल बसरी, बल्कि इससे भी जल्दी हो जाएगा है। औ हुआ अक़रब, और बेशक हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है। तो क़यामत की घड़ी क्योंकि गैब का मामला है और इंसान जो है उसकी हर चीज़ महदूद है, तो महदूदियत की वजह से वो इस गैबी निज़ाम को नहीं देख सकता। भाई यही इम्तहान है जो शुरू में कहा गया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। कुरान के आगाज़ में कहा कि असल चीज़ है गैब पर ईमान, बिन देखे। ना जन्नत जहन्नम को देखा है, ना आखिरत को देखा है, ना कब्र के मामलात को देखा है, किसी चीज़ को नहीं इंसान ने देखा, लेकिन ईमान फिर भी पक्का है कि सब कुछ होगा। भाई यही युमिनूना बिल गैब है। और फिर फरमाया अल्लाह जब फैसला करेगा ना कि इंसान के इम्तहान का ये वक्त ख़त्म, ये सारा इम्तहान का है ना दुनिया, तो इम्तहान गाँव में तो आपको पता ही है प्रेस्क्राइब टाइम होता है, 3 आवर्स में पेपर करना होता है, महदूद होता है ना। यहाँ का भी टाइम फिक्स है, जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बस पलक झपकने में ये सारा कायनात का निज़ाम, शम्स व कमर, सारी बसात लपेट दी जाएगी, जब लग जाएगा सारा। और एक नया निज़ाम, निज़ाम एहतसाब है। दुनिया में बड़ा एहतसाब होता है, असल एहतसाब वहाँ होना है अकाउंटेबिलिटी, इधर की क्या है एहतसाब अल्लाह अकबर है। वहाँ पर निज़ाम एहतसाब जिसमें ये जज़ा व सज़ा का सारा होगा, जिसको दायमी ज़िंदगी कहा गया है, वो फैसला होगा कि किसने किधर जाना है ना कि अल्लाह अकबर। देखिए आसमान और ज़मीन की जो चीज़ें बंदों से गायब है ना, उनका उनका इल्म जो है, नॉलेज, वो अल्लाह ताला के साथ ख़ास है, सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह की ज़ात अलीम है और ख़बीर है, हर चीज़ जानती है। तो ये जब कहा लिल्लाहि गैबुस समावात वल अर्ज़, और जो समा, तो उसी में एक्चुअली ये मफ़हूम भी आ गया कि क़यामत का इल्म भी अल्लाह ही के पास है ना, क्योंकि क़यामत में ये सब अर्ज़ व समा सब ये बसात लपेट दी जाएगी। देखिए ये मज़मून अक्सर आता है कि अर्ज़ व समा का गैब का इल्म भी अल्लाह के पास है ना, और अला कुल्लि शैइन कदीर। ये इन सब आयात का जो मतलूब और मकसूद है ना, वो तौहीद की तरफ बुलाना है क्योंकि ये बहुत मेजर सब्जेक्ट है तौहीद। लेकिन यहाँ भी मफ़हूम यही है कि जब ये अर्ज़ व समा, इसके इवन ज़ाहिर तो है ही, गैब का इल्म भी है अल्लाह ही के पास, तो इबादत के लायक भी सिर्फ अल्लाह ही है, ये मायने होते हैं, ना कि वो बुत, असनाम और जिंदा और फौत शुदा अशखास, ये भी तो है ना शिर्क में, कुछ जिंदा किए जा रहे हैं, कुछ जो है मदफून उन्हीं की किए जा रहे हैं। तो उसकी भी एक तरदीद हो गई कि किसी के पास कोई इल्म नहीं है, ना वो कोई नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर तुम
उनसे मनाजात कर रहे हो तो ये इफ्तरा है, बस खुद से तुमने बना लिया, ना कोई उसकी बुनियाद है, ना कोई दलील है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। इसीलिए उसको अनकबूत, द वीकेस्ट होम जो है ना स्पाइडर का होता है, जली सी होती है ना। 29वें पारे में ये मिसाल दी है, जितने भी झूठे बनाए होते हैं कहाँ, बस वो मकड़ी का जाल है, तो ये मफहूम यही होता है। अच्छा, अगली आयत मुबारक 77 जो है, तो अच्छा ये 77 आयत में हम पढ़ लिया हमने कि कहा कि पलक झपकने में या इससे भी करीब। अच्छा, एक और भी मफहूम है, ये जो है कहा गया कि इल्ला कलम हिल बसरी, मफहूम ये है कि उसको ज़्यादा दूर ना समझना, ये हो कि यार ये तो इतनी बड़ी कायनात है, एक निज़ाम है, इसको वाइंड अप करने में कुछ टाइम लग जाएगा या कुछ होगा, नहीं, लफ्ज़ कुन वाली बात है, ये भी बता दिया है ना। हाँ, पलक झपकने में, ये जो ज़िद्दी हरदम लोग होते हैं उनको दिया कि क़यामत को बहुत बईद न समझो। 70वां पारा जो इसी मौजू से शुरू होता है, एक तरबा, करीब से ही है, करीब, बिल्कुल करीब ही आ गई है, तो ये क़यामत को कोई दूर ना समझो। अगर अल्लाह ने ये वक्त नहीं बताया, इंसान को तो नहीं वक्त का पता ना क़यामत का, तो इसके ये मायने नहीं है कि बड़ा अरसा पड़ा है या वो आएगी नहीं। हाँ, कलम हिल बसरी वाला मामला है, कहा कि एकदम ही आ जाएगी। तुम कैलूला कर रहे होगे या तुम अपने दुनियावी काम काज में मसरूफ होगे और बख्ततन आ जाएगी अचानक। उससे भी हुआ अकरब कहा है, यानी इतनी ताकीद की गई है, बिल्कुल हुआ अकरब, उससे भी पहले ना। तो कहा ये आसमान और ज़मीन का, गैब का तो जितना भी इल्म है अल्लाह के पास है, तो जब वो लाना चाहेगा तो आँख झपकने की तरह आ जाएगी, और हुआ अकरब, बल्कि उससे भी जल्द तक। दुनिया के मामूलात चल रहे होंगे सारे। हाँ, सारे चल रहे होंगे, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये कहा कि काम काज में लगे होंगे, बख्ततन कहते ही और छड़ा नहीं है। अच्छा, इसमें लोगों का यही ख्याल होता है कि मरने से पहले शायद कोई थोड़ा सा मौका मिलेगा सलाम दुआ का, कुछ कहने का, हर एक दिन में प्री ऑक्युपाइड ख्याल है कि ऐसा नोशन है कि शायद थोड़ा सा वक्त मिल जाए फिक्र करूँ। लेकिन बात देखा गया ऐसी मौतें होती हैं, बिल्कुल बताओ तो ज़मीन बोस हो जाता है। बिल्कुल ये है, बहुत अच्छा, अल्लाह अकबर, बहुत सी ऐसी हैं। शावर में एक साहब थे पिछले दिनों, क्वाइट हेल्दी, अगर से एज वाइज तो सीनियर सिटीजन 60 प्लस ही थे, लेकिन शावर वैसे भी सेहतमंद लोग होते हैं, पानी वानी बड़ा अच्छा, तो बड़े स्मार्ट, चलना फिरना तेज़ी से। तो वो असर की नमाज पढ़ते हुए सजदे में थे तो ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज, डाइड देन एंड देयर। चलते फिरते आए, वजू किया, नमाज है ना, कोई पता नहीं मौत कैसे आनी है, किसी को हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, अल्लाह क्या क्या है। वो जानी वाले थे हमारे ना, तो वो मस्जिद में ना कोई बीमारी नहीं बताई, बस ये उनका बुलावा ऐसी बस इसी तरह है, वही जैसे ये फरमा रहे हैं, कुछ नहीं पता होता। वो जो खातून वकील टेलीफोन कर रही थी, जी 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 जी, क्या नाम था उसका, वो बड़ी मशहूर वकील थी, हाँ, टेलीफोन करते करते खत्म हो गई। तो आप अंदाजा करें कि ये इस तरह है। बस इंडोनेशिया में कारी तलावत कर रहे थे। हाँ हाँ, वो देखा था आपने? अच्छा, हाँ वो वीडियो भी आया था, हाँ, नमाज पढ़ाते हुए, एग्जैक्टली ये सही कह रहे हैं, वो क्लिप आया था, बिल्कुल नमाज पढ़ाते हुए, नमाज पढ़ाते हुए सजदा करते हुए नहीं उठे, उनकी भी है। बस ये डॉक्टर इसरार साहब कुरान पढ़ रहे थे, तो
तो कुरान पढ़ते पढ़ते कुरान के ऊपर नहीं 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 उनका नहीं ऐसा नहीं, उनका नहीं पता। वो तो रात को फोत हो गए पता नहीं लगा किसी को। नहीं, उनका नहीं पता। सोए हुए नहीं 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 नहीं, सोए हुए फौत। सोए हुए फोत हुए हैं, रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं तो उठे नहीं गए, उठाया नहीं तो देखा तो फोत हो गए हैं। मैंने किसी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, किसी ने बताया होगा। हाँ नहीं, डॉक्टर इस तरह के जैसे आप बता रहे हैं। रात को सोए तो बहरहाल सुबह उठे ये नहीं, और कोई पास भी नहीं था। या पास भी नहीं था। तो ये डेथ जो है वाकई बड़ी अनसर्टन है। यहाँ जो कलम हिल बसरी कहा है, ये पूरी कायनात का मामला हो या इंसान का, ये कलम हिल बसरी है। बस ये असल चीज़ ये है गुफ्तगू का मकसद, कि बात जो है ना बस पलक झपकने वाला ही मामला है। और जिसके लिए तो अल्लाह को मैदान नहीं सजाना पड़ता हाँ नहीं कि बिल्कुल जी इसकी मौत आनी है पर तुमको नहीं, नहीं, इमाम कुछ किया भी जाए, नहीं, जिसको हाँ। ब्रेन हेमरेज हुआ है तो इस पे बड़ा प्रेशर है, हाँ, नहीं, फीसें कुछ देनी भी थी, नहीं। बिल देने थे, वो तो नमाज में मशगूल है। तो ये कि किसी को और ये ऐसी मुख्तलिफ साथ अंदाज से ये बात इरशाद फरमाई है। वो जो हम पढ़ते हैं ना कि वो जिस चीज़ का भी फैसला करे वो कहता है कुन फयकुन। चीज़ें तो है लफ्ज़ कुन, ये कई दफ़ा है कुरान में। सूरह यासीन पढ़े उसकी सेकंड लास्ट कुन फयकुन। आयत यही है, कुन फयकुन। तो कादिर मुतलक है ना वो, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और ये आप सही कह रहे हैं कि उसको कोई ऐसा वो यानी बहुत इख्तिमाम नहीं करना हाँ, नहीं करना पड़ता। ये भी आयत का मफहूम है कि अल्लाह ताला को कोई ऐसा आखिरी सूरतों में और ना ही ऐसी कोई और वजह हो सकती कि ये बंदे बहुत नेक हैं, और नहीं, बंदे नहीं, के कुछ हैं, भी कुरान नहीं। की तालीम फैला रहे हैं। हाँ। डॉक्टर सरारसा को देख लें, हाँ सबसे बड़ी बात है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ी हस्ती कौन हाँ, है? उससे बड़ी हस्ती कौन है? देखिए मतलब उनको थोड़े लेके तो इसीलिए कहा पलक झपकने में, बल्कि इससे भी कम लम्हे में ये कायनात पूरी बज़ाहिर देखने में वसी और अरीस लगे तुम्हें, ये अल्लाह ताला मरियमिट कर देगा। क्योंकि उसकी शान जो है ना बस वो सब कुछ हो जाता है जो वो चाहता है, उसके सिर्फ एक लफ्ज़ से, कुन से। ये बात है। अच्छा जी, अगली आयत 78 में फरमाया कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बतूनि उम्माहातिकुम ला तअलमून शैया वजअल लकुमुस समा वल अब्सार वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। यार सुभान अल्लाह, वाकई ये आयत मुबारका बड़े मज़ामीन को अपने अंदर समेटे हुए है। ज़रा आप गौर करें, इंसान पैदा होता है मिन बतूनि उम्माहातिकुम, माओ के पेट से, ला तअलमून शैया, कुछ नहीं जानता यार, कुछ नहीं पता होता। फिर देखें समा बसर क्या नेमतें हैं, तो अल्लाह ने ये नेमतें दे दी, आफिदा भी दे दिया, सोचने समझने की सलाहियत। और ये कमाल की नेमत ज़ाहिर तो अल्फाज है ना, समा, अब्सार, आफिदा, जो इससे महरूम हैं उनसे कदर कीमत पूछें। समा सुन नहीं सकते, समाज से है ना, बहरे और अब्सारा जो देख ना सकें, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तो फरमाया वल्लाहु, और अल्लाह ताला ने अखरजकुम, अखरजा निकाला, कुम तुम्हें, मिन बतूनी, बतूनी बतन की जमा है पेट, पेटों से, उम्माहातिकुम तुम्हारी माओ से। ये पैदाइश का जो मरहला है उसकी तरफ इशारा हो गया। इंसान जब दुनिया में आता है, और जब दुनिया में आता है ला तालमून शैया, उस वक्त तो ला तालमून शैया, ला नहीं, तालमून तुम जानते थे, शैया ज़रा बराबर में कुछ नहीं जानते थे। फिर अल्लाह ने तुम्हें 3 बड़ी नेमतें दे दी, सुनने की सलाहियत, देखने की और सोचने समझने की। वजाला लकुमुस समा वल अब्सार वल अफिदा, वजाला, और अल्लाह ने बना दिए, लकुम तुम्हारे लिए, समा कान, वल अब्सार आँखें, वल अफिदा, अफिदा का वैसे तर्जुमा दिल किया होता है, लेकिन एक्चुअली ये दिल से बढ़कर सोचने समझने के लिए सलाहियत, ये अफइदा में आ जाता है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो कहा देखो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला है, उस वक्त तुम कुछ नहीं जानते थे,
उसने तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए ताकि तुम लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। फिर जब इंसान पैदा होता है, कुव्वत, सलाहियत, अक्ल, इल्म हर चीज़ से आरी होता है, कुछ नहीं होता। ला तालमून शैया, बल्कि हकीकत ये है इंसान जिसे अशरफुल मखलूकात कहा जाता है ना, तमाम हैवानात के बच्चों से ज़्यादा कमज़ोर होता है। बकरी का बच्चा दूसरा थोड़ी देर बाद वो पाँव पे खड़ा हो जाता है, दौड़ता है पैदा होने के। इंसान अशरफुल मखलूकात जो है वो 7-8 महीने मिनिमम बता रहा हूँ, वरना साल का बच्चा चलता है थोड़ा सा ना मुश्किल है। इसी तरह जो है ना, अल्लाह अकबर, और वो ज़्यादा मोहताज होता है, डिपेंडेंट होता है। जानवरों के बच्चे जो है ना पैदा होती थोड़े से बाद चलने लगते हैं, लेकिन ये डिपेंडेंट होता है। फिर देखें अल्लाह ताला उसको समाओ बसर और दिलो दमाग जैसी अजीम नेमतें देते हैं, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो करेक्टरिस्टिक हैं इनमें भी नशो नुमा होती रहती है। अफीदा में भी, समात बसर में है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता रुश्द व हदायत और बलूगत की उम्र पर पहुंचता है और वो हो जाती है, और फिर एक स्टेज पर वो ये चीज़ें उसको पूरे कवी मजबूत अंदाज में ये चीज़ें नसीब हो जाती हैं। तो लेकिन वो कहा शुक्र नहीं अदा करते लोग। सर आज सुबह ये आफिदा की थोड़ा सा किसी की तशरीह पड़ी थी। अच्छा, तो मैंने कुछ लिखे, अगर आप इजाज़त दें। ज़रूर 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 जी, ज़रूर ज़रूर। ये इसमें लिखा है जी, आफिदा कल्ब की गहराई में एक लतीफ़ा रब्बानी है जो आलम अमर से है। अल्लाह की ज़ात, इसकी सफ़ात, इसका निज़ाम, इसकी कुदरत कामला, दुनिया और इसका अंजाम, अफ़ाल व अमाल, किरदार के असरात व नताइज जानना, आखिरत को समझना, अज़मत इलाही को पाना आफिदा का नाम है। अल्लाह पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आगे लिखते हैं कि ये लतीफ़ा रब्बानी सिर्फ इंसान को अता किया है, बाकी तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ने समा व बसारत से नवाजा है। और ये लतीफ़ा रब्बानी इंसान को अल्लाह की अज़मत इलाही और मार्फत इलाही के को पाने के लिए अता किया है। अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल सही। और फ़ीदा सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलाम से अलूम हासिल करना है, क्योंकि अल्लाह की मार्फत के अलूम के अमीन अम्बिया हैं। इंसानियत को हकीकी इल्म इंतहा की वसाहत से मिला। जुमला बोलो हैं? आखिर की जुमला है, पढ़ देता है। नहीं, ये बड़ा सही एलेबोरेट किया है एक्चुअली। ये बड़ा यानी कम्प्रीहेंसिव जिसे कहते हैं ना, आफिदा की डेफिनेशन, और बड़ी आला उर्दू में लिखा है, आला उर्दू में लिखा है, और ये बड़ा सही है। ये आपका शौक का मजहर है कि आपने कहीं से देखकर और नोट भी किया है ना, माशाल्लाह। क्योंकि ये इस्तिलाह है कुरान की, और हमें ऐसा शौक रखना चाहिए कि जहाँ भी हमें मिले तो नोट कर लेना चाहिए। ये एक जगह नहीं, ये आफिदा कई जगह है, और इसका फुआद भी है, वो इसी से जमा का है ना। तो बिल्कुल ये है। ये अफीदा जो है, एक सूरत और आप बहुत पढ़ते हैं, उसमें भी है। आप पढ़ते हैं सूरह मुल्क, मुल्क है 67-23, यही है अफीदा ही है, और भी कई जगह है। हाँ 67, हाँ सूरह मुल्क है, सूरह मुल्क है। डॉक्टर भी आए हैं? डॉक्टर साहब नहीं, कल टेस्ट हुआ था, कल आप नहीं थे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा। तो वो धड़ाधड़ जवाब दे रहे थे, टेस्ट हुआ, तो बाकी क्लास ने कहा कि हमने असाइनमेंट सारी इनके पास जमा करा दी थी। ये हमारे पेश कर रहे हैं। बड़ा अच्छा जवाब दिया सबने। अच्छा, हाँ, सूरह मुल्क की आयत है, कुल हुवल्लज़ी अंशाअकुम, यहाँ पे जाला अंशाअकुम वजाला लकुम अस्समा वल अब्सार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। बड़े कम है जो शुक्र अदा करते हैं। ये सूरह मुल्क की है, वहाँ भी अफइदा है अल्लाह। और ये देखें,
ये इतनी बड़ी चीज़ है, इसकी जवाबदेही भी होगी। इसी की जवाबदेही है। हाँ, ये देखिए, इस पूरा कुरान आप पढ़े ना, 17:36 बिल्कुल यही मौजू है, और ये इसमें है कि ये जवाबदेही होगी इसकी। 17:36 यानी बनी इसराइल है, वहां ये फरमाया इन समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अनहु मसऊला। मसऊला सवाल से है, सवाल किया जाएगा आखिरत में कि अल्लाह ने ये नेमत दीन का क्या इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि देखें, ये नेमतों का जिक्र है, तो नेमत जो है ना, एक तो होता है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, लेकिन नेमत का सही इस्तेमाल वो अमली शुक्र है। उस नेमत का आंखें दी है ना, तो अच्छे अच्छे काम लें, पढ़ें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, और वो है। इसी तरह कान ब्लेसिंग है, सिर्फ म्यूज़िक या इंडियन सॉन्ग्स ना सुने, काम की बात भी सुने। कान से तो बहुत कुछ सुन सकते हैं आप, फजूलियात भी सुन सकते हैं, लफ्ज़ियात में पास कर इंटरेस्ट होता ही उसमें है कि जहाँ ऐसी बेकार गपशप हो रही हो तो घंटों बैठे रहती है। ऐसी सर्कल बना के ना यंगस्टर्स ना, दैट इज़ एब्सोल्यूट वेस्टेज ऑफ टाइम। कोई प्रोडक्टिव चीज़ हो, ऐसे ही ना बेकार इधर उधर की बात। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उधर जाते हैं, ब्लैक में टिकटें खरीदते हैं, कॉन्सर्ट हो रहा था। हाँ, ये देखो यार, अल्लाह अकबर, ये भी देखिए। हाँ, उसके लिए ब्लैक में लेने के लिए तैयार हो गई है कि इंडोनेशिया में वो फैशन क्या नहीं, फैशन शो नहीं, क्या होता है, ब्यूटी पे जो ब्यूटी शो होता है या ब्यूटी वॉक जो भी होता है, मिस वर्ल्ड या मिस पता नहीं क्या यूनिवर्स, उसमें फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया की लड़की की एंट्री। अच्छा। और उसने जो सबसे मतलब अल्लाह माफ़ करे, जो उनका झंडा है ना कलमे वाला, वो उसने अपने ऊपर लपेटा बाद में। ओहो, अच्छा, ये तो सबसे तौहीन है। ओहो, अस्तगफिरुल्लाह। वैसे बहुत एक्सीड कर रहा है। हाँ, बहुत एक्सीड कर रहा है यार, बहुत हद तक ना। यही कोई दज्जाल तो नहीं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं ना। मुझे लगता है यही दज्जाल है सलमान। हाँ नहीं, वाकई ये आप सही कह रहे हैं, दज्जाल एक दिन और के पार्ट पे खड़ा हो, फिर क्या करेंगे। मैं आप क़यामत का जिक्र कर रहे थे ना यहाँ, मैं उस वक्त मुझे वो ख्याल आया कि जो कल मैंने देखा, नहीं वाकई सोशल मीडिया पे झपकने में आने वाली है। इस तरह ख्याल था कि ऐसे ढूंढ के ये चीजें देखते हैं। नहीं, ये वो क्रिटिकली देखते हैं, नफरत की निगाह से देखते हैं। तो सही कह रहे हैं, घूर के नहीं देखते, क्रिटिकली देखते। नफरत की निगाह से कह सकते हैं अस्तगफिरुल्लाह, ये तो नफरत से भी आगे है। नहीं वाकई कोई बर्दाश्त हम कर सकते हैं, कलमा हो उसकी। ये वैसे ही हो गया जैसे अमेरिकन झंडों की अपनी अंडरवियर्स बनाते हैं, बिकिनीज बनाते हैं अपने झंडे की, वो पहनी होती है, तो इन्होंने भी वही किया था। ऐसा फेक होता है, कितना कितनी अमीर नजर है आपको, रिसर्च की नहीं है, इनकी गहरी नजर है, बहुत गहरी नजर है। अस्तगफिरुल्लाह कहो, आँख झपकने का मामला है ये। अल्लाह। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी सलाहियत है अफ़इदा जो है, ताकि चीज़ों के दरमियान आदमी ना तमीज़ कर सके, नफ़ा और नुकसान को पहचान सके। क्या बड़ी नेमत है ना अल्लाह। तो वैसे अगर आप गौर करें, चीज़ें है ना, समाओ बसर और अफ़इदा, ये टूल्स हैं, ये समाओ बसर टूल्स टू एक्योर नॉलेज। ऐसा नहीं है यार, गौर करें जरा, जितना आप नॉलेज है, ये दो ही तो जराए हैं। समा या तो आप सुनकर करते हैं, नहीं अभी सुनकर हैं, हम सुनकर ही कर रहे हैं ना, या वीडियो पर सुन लें, यूट्यूब पर सुन लें, और देख भी रहे हैं, साथ देख भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अच्छा, मैं वैसे कर रहा हूँ सुनकर, या ये दूसरा मैं कर रहा हूँ देख कर। तो आप
किताब पढ़ते हैं, कोई भी किताब को देखते हैं, इसमें मुशाहिदा भी आ गया, ऑब्जर्वेशन भी सोर्स ऑफ नॉलेज है, सारा देख कर ही। अच्छा, अब अफीदा, अब तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, पहले दूसरा कंप्यूटर था P4 P3 वगैरह ना, तो उस वक्त होता था CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, क्या था उसमें, आपको डाटा इनपुट करना होता था, ये सारा इनपुट है, और फिर वो आपको रिजल्ट देता था। लेकिन रिजल्ट वो जो आप डिमांड करते थे कि जी बाय एज इसको बाइफरकेट कर दें, बाय सेक्स कर दें, बाय टेरिटरी कर दें, जो भी है ना, बस आप ये देखो कि अफीदा ये है कि सारी नॉलेज आपको सुनकर मिल रही है, देखकर मिल रही है, ये उसको स्क्रीन आउट करके ना आपको ये बताएगा कि कौन सा नफ़ा बख्श है, कौन सा नुकसानदेह है, वह आपको अमल करना फिर आपका काम है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है इंसान को ना, अल्लाह। और देखिए ये नॉलेज है, नॉलेज इतनी बड़ी चीज़ के आदम को मस्जिद मलाइक बना दिया। हम देर में कहते हैं यार फरिश्ते थोड़ी हैं, फरिश्तों से भी सजदा करा दिया। लेकिन वहाँ आप सूरे बकरा में पढ़ें तो एक बड़ी उसका फैक्टर यही है, हजरत आदम को इल्म। ये कहाँ है, 2:31 पढ़े आप, है ना जी, सूरे बकरा की आयत 31 है। वो अल्लमा युअल्लिमु सिखाना, इल्म से है, वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम को वहाँ भी यही नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन और ये इशारा दिया गया कि अब इंसान इल्म पर जोर, हमने इल्म से नवाजा और देखो फरिश्तों से भी सजदा करवा दिया। ये इल्म की फजीलत बरतरी और वो है चीज़ है ना, और ये इल्म के हसूल के लिए ही अल्लाह ताला ने समा व बसर दिया है। तो जैसा कि सूरह बनी इसराइल में है भी कि इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो वो नाफरमानी है अल्लाह की, तो अल्लाह की नाफरमानी में इस समा व बसर को ना यूज़ करना, अल्लाह की इताअत नहीं करना। तो ये जितना गौर करेंगे ये उतनी ही जामे आयत आपको नज़र आएगी, है ना। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, देखिए ये सारी जो है ना नेमतों का जिक्र है। सूरह नहल जो है ना, ये अत-तज़कीर भी आला इल्लाह है,